ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीरामचन्द्राय नमः। श्री सीतापते नमः। रामाय रामचन्द्राय रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। रामचंद्र जय श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। अतुलित बल धामम हम शैलाभदेहम धनुजुवन कृशानुम ज्ञानी नाम गुणगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम भात जातम नमामि। ओम। आज श्री वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड के 35वें सर्ग का अध्ययन करेंगे। इस सर्ग में तारा का लक्ष्मण को युक्ति युक्त वचनों द्वारा शांत करने का वर्णन है। और इस सर्ग का प्रथम श्लोक इस प्रकार है कि तथा ब्रुवाणं सौमित्रं प्रदीप्तमिवं तेजसा अब्रवीलक्ष्मणं तारा ताराधिपा निभानना। अर्थात सुमित्रा कुमार लक्ष्मण अपने तेज के कारण प्रज्वलित हो रहे थे और वे जब उपयुक्त बातें कह रहे थे तब चंद्रमुखी तारा उनसे बोली कि कुमार लक्ष्मण, आपको सुग्रीव से ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। वे वानरों के राजा हैं। इनके प्रति कठोर वचन बोलना उचित नहीं है। विशेषतः आप जैसे सुहृद के मुख से तो ये कदापि कटु वचन सुनने के अधिकारी नहीं हैं। वीर कपिराज सुग्रीव न कृतघ्न हैं, न सठ हैं, न क्रूर हैं, न असत्यवादी हैं और न कुटिल ही हैं। वीर लक्ष्मण, श्री रामचंद्र जी ने इनका जो उपकार किया है वह युद्ध भूमि में दूसरों के लिए दुष्कर है। उसे इन वीर कपिराज ने कभी भुलाया नहीं है। और शत्रुओं को संताप देने वाले सुमित्रानंदन श्री रामचंद्र जी के कृपा प्रसाद से ही सुग्रीव ने वानरों के अक्षय राज्य को, यश को, रूमा को तथा मुझको भी प्राप्त किया है। पहले इन्होंने बड़ा दुख उठाया है, अब इस उत्तम सुख को पाकर ये इसमें ऐसे रम गए कि इन्हें प्राप्त हुए समय का ज्ञान ही नहीं रहा। और ठीक उसी तरह जैसे विश्वामित्र मुनि को मेनका में आसक्त हो जाने के कारण समय की सुध बुध नहीं रह गई थी। यहाँ पर यह प्रसंग जो है बाल कांड के 63वें सर्ग में आया है। और इसके बाद आगे लिखा है कि लक्ष्मण जी कहते हैं कि धर्मात्मा मुनि विश्वामित्र ने घृताची अथवा मेनका नामक अप्सरा में आसक्त होने के कारण 10 वर्ष के समय को एक दिन ही माना था। और काल का ज्ञान रखने वालों में श्रेष्ठ महातेजस्वी विश्वामित्र को भी जब भोग सक्त होने पर काल का ज्ञान नहीं रह गया, और तब फिर दूसरे साधारण प्राणी को कैसे रह सकता है।
यहाँ पे ऐसा स्पष्टीकरण है कि आधुनिक गणना के अनुसार यह संख्या, ये किसी और संदर्भ में है। तो आगे कहते हैं कि कुमार लक्ष्मण आहार, निद्रा आदि जो देह के धर्म हैं, जो पशुओं में भी समान रूप से पाए जाते हैं, उनमें स्थित हुए ये सुग्रीव पहले तो चिरकाल तक दुख भोगने के कारण थके मांदे एवं खिन्न थे। अब भगवान श्री राम जी की कृपा से इन्हें जो काम भोग प्राप्त हुआ है, उनसे अभी तक इनकी तृप्ति नहीं हुई है, इसलिए इनसे कुछ असावधानी हो गई है। अतः परम कृपालु श्री रघुनाथ जी को यहाँ इनका अपराध क्षमा करना चाहिए। तात लक्ष्मण, आपको यथार्थ बात जाने बिना साधारण मनुष्यों की भांति सहसा क्रोध के अधीन नहीं होना चाहिए। पुरुष प्रवर, आप जैसे सत्व गुण संपन्न पुरुष विचार किए बिना ही सहसा रोष के वशीभूत नहीं होते हैं। धर्मज्ञ, मैं एकाग्र हृदय से सुग्रीव के लिए आपसे कृपा की याचना करते हूँ। आप क्रोध से उत्पन्न हुए इस महान क्षोभ का परित्याग कीजिए। मेरा तो ऐसा विश्वास है कि सुग्रीव श्री रामचंद्र जी का प्रिय करने के लिए रुमा का, मेरा, कुमार अंगद का तथा धन धान्य और पशुओं सहित संपूर्ण राज्य का भी परित्याग कर सकते हैं। सुग्रीव उस अधम राक्षस का वध करके श्री राम को सीता से उसी तरह मिलाएंगे जैसे चंद्रमा का रोहिणी के साथ संयोग हुआ हो। कहते हैं कि लंका में 100,000 करोड़ 36 अयुत 36,000 और 3600 राक्षस रहते हैं। यहाँ पर जो राक्षसों की गणना बताई गई है, आधुनिक गणना के अनुसार यह संख्या 10,03,99,600 होती है और वे सब के सब राक्षस इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले तथा दुर्जय हैं। उन सब का संहार किए बिना रावण का, जिसने मिथिलेश कुमारी सीता का अपहरण किया है, वध नहीं हो सकता। लक्ष्मण, किसी की सहायता के लिए बिना किसी अकेले वीर के द्वारा न तो उन राक्षसों का वध में संग्राम में वध किया जा सकता है और न क्रूर कर्मा रावण का ही। इसलिए सुग्रीव से सहायता लेने की विशेष आवश्यकता है। वानरराज वाली लंका के राक्षसों की इस संख्या से परिचित थे। उन्हीं ने मुझे इनकी इस तरह गणना बताई थी। रावण ने इतनी सेना का संग्रह कैसे किया, यह तो मुझे नहीं मालूम है, किंतु इस संख्या को मैंने उनके मुख से सुना था। अब वह इस समय मैं आपको बता रही हूँ। आपकी सहायता के लिए सुग्रीव ने बहुतेरे श्रेष्ठ वानरों को युद्ध के निमित्त असंख्य वानर वीरों की सेना एकत्रित करने के लिए भेज रखा है। वानर राज सुग्रीव
उन महाबली और पराक्रमी वीरों के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अतएव भगवान श्री राम का कार्य सिद्ध करने के लिए अभी नगर से बाहर नहीं निकल सके हैं। सुमित्रा नंदन सुग्रीव ने उन सबके एकत्र होने के लिए पहले से जो अवधि निश्चित कर रखी है, उसके अनुसार उन समस्त महाबली वानरों को आज ही यहाँ उपस्थित हो जाना चाहिए। और शत्रुदमन लक्ष्मण, आज आपकी सेवा में कोटि सहस्त्र अर्थात 10 अरब रीछ, 100 करोड़ अर्थात 1 अरब लंगूर तथा और भी बढ़े हुए तेज वाले कई करोड़ बानर उपस्थित होंगे। इसलिए आप क्रोध को त्याग दीजिए। आपका मुख क्रोध से तमतमा उठा है और आंखें रोष से लाल हो गई हैं। यह सब देखकर हम वानरराज की स्त्रियों को शांति नहीं मिल रही है। हम सबको प्रथम भय वाली बद के समान ही किसी अनिष्ट की आशंका हो रही है। इस प्रकार तारा के इन वचनों के साथ ही श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 35वां सर्ग पूरा हुआ। और अब हम 36वें सर्ग का अध्ययन करते हैं। इस सर्ग में सुग्रीव का अपनी लघुता और श्री राम की महत्ता बताते हुए लक्ष्मण से क्षमा मांगना और लक्ष्मण का उनके प्रशंसा करके उन्हें अपने साथ ले चलने का वर्णन है। और इस सर्ग का प्रथम श्लोक इस प्रकार है। इत्युक्तस्तारया वाक्यम् प्रसितं धर्मसंहितं मृदु स्वभावः सौमित्रिः प्रतिजग्राह तद्वचा। अर्थात जब तारा ने इस प्रकार धर्म के अनुकूल विनय युक्त बात कही, तब कोमल स्वभाव वाले सुमित्रा नंदन लक्ष्मण ने उसे मान लिया और क्रोध को त्याग दिया। उनके द्वारा तारा की बात मान ली जाने पर वानर यूथपति सुग्रीव ने लक्ष्मण से प्राप्त होने वाले महान भय को भीगे हुए वस्त्र की भांति त्याग दिया। तदंतर वानर राज सुग्रीव ने अपने कंठ में पड़ी हुई फूलों की विचित्र, विशाल और बहुगुण संपन्न माला तोड़ डाली और वे मद से रहित हो गए। फिर समस्त वानरों में शिरोमणि सुग्रीव ने भयंकर बलशाली लक्ष्मण का हर्ष बढ़ाते हुए उनसे यह विनय युक्त बात कही कि सुमित्रा कुमार, मेरी श्री कीर्ति तथा सदा से चला आता हुआ वानरों का राज्य, ये सब नष्ट हो चुके थे। भगवान श्री राम की कृपा से ही मुझे पुनः इन सब की प्राप्ति हुई है। राजकुमार, वे भगवान श्री राम अपने कर्मों से ही सर्वत्र विख्यात हैं। उनके उपकार का बदला ही कैसे बदला अंश मात्र से भी कौन चुका सकता है। धर्मात्मा श्री राम अपने ही तेज से रावण का वध करेंगे और सीता को प्राप्त कर लेंगे। मैं तो उनका
एक तुच्छ सहायक मात्र रहूंगा, जिन्होंने एक ही बाण से 7 बड़े बड़े ताल वृक्ष, पृथ्वी, पाताल, आकाश और वहां रहने वाले दैत्यों को भी विदीर्ण कर दिया। उनको दूसरे किसी सहायक की आवश्यकता भी क्या है? लक्ष्मण, जिनके धनुष खींचते समय उनकी टंकार से पर्वतों सहित पृथ्वी कांप उठी थी, उन्हें सहायकों से क्या लेना देना है? नरश्रेष्ठ, मैं तो वैरी रावण का वध करने के लिए अग्रगामी सैनिकों सहित यात्रा करने वाले महाराज श्री राम के पीछे पीछे चलूंगा। विश्वास और प्रेम के कारण यदि कोई अपराध बन गया हो, तो मुझ दास के उस अपराध को क्षमा कर दीजिए, क्योंकि ऐसा कोई सेवक नहीं से कभी कोई अपराध हुआ ही न हो। महात्मा सुग्रीव के ऐसा कहने पर लक्ष्मण प्रसन्न हो गए और बड़े प्रेम से इस प्रकार बोले। वानरराज सुग्रीव, विशेषतः तुम जैसे विनयशील सहायक को पाकर मेरे भाई श्री राम सर्वथा सनाथ हैं। सुग्रीव, तुम्हारा जो प्रभाव है और तुम्हारे हृदय में जो इतना शुद्ध भाव है, इससे तुम वानर राज्य की परम उत्तम लक्ष्मी का सदा ही उपभोग करने के अधिकारी हो। सुग्रीव, तुम्हें सहायक के रूप में पाकर प्रतापी श्री राम रणभूमि में अपने शत्रुओं का शीघ्र ही वध कर डालेंगे, इसमें संशय नहीं है। सुग्रीव, तुम धर्मज्ञ, कृतज्ञ और युद्ध में कभी पीठ न दिखाने वाले हो। तुम्हारा यह भाषण सर्वथा युक्ति संगत और उचित है। वानर शिरोमणि, तुमको और मेरे बड़े भाई को छोड़कर दूसरा कौन ऐसा विद्वान है जो अपने में सामर्थ्य होते हुए भी ऐसा नम्रतापूर्ण वचन कह सके? कपिराज, तुम बल और पराक्रम में भगवान श्री राम के बराबर हो। देवताओं ने ही हमें दीर्घ काल के लिए तुम जैसा सहायक प्रदान किया है, किंतु वीर, अब तुम शीघ्र ही मेरे साथ इस पुरी से बाहर निकलो। तुम्हारे मित्र अपनी पत्नी के अपहरण से बहुत दुखी हैं, उन्हें चलकर सांत्वना दो। सखे, शोकमग्न श्री राम के वचनों को सुनकर जो मैंने तुम्हारे प्रति कठोर बातें कह दी हैं, उसके लिए मुझे क्षमा करो। और लक्ष्मण के इन्हीं शब्दों के साथ श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 36वां सर्ग पूरा हुआ। अब 37वें सर्ग का अध्ययन करते हैं। इस सर्ग में सुग्रीव का हनुमान को वानर सेना के संग्रह के लिए दोबारा दूध भेजने की आज्ञा देना और दूतों से राजा की आज्ञा सुनकर समस्त वानरों का किष्किंधा के लिए प्रस्थान और दूतों का लौटकर सुग्रीव को भेंट देने के साथ ही वानरों के आगमन का समाचार सुनाने का वर्णन है। और इस सर्ग का प्रथम श्लोक इस प्रकार है कि एवं अस्तु सुग्रीवो लक्ष्मणेन महात्मना
हनुमन्तं स्थितं पार्श्वे वचनं चेदम् अब्रवीत्। महात्मा लक्ष्मण ने जब ऐसा कहा, तब सुग्रीव अपने पास ही खड़े हुए हनुमान जी से यूं बोले कि महेंद्र, हिमवान, विंध्य, कैलाश तथा श्वेत शिखर वाले मंद्राचल, इन 5 पर्वतों के शिखरों पर जो श्रेष्ठ वानर रहते हैं और पश्चिम दिशा में समुद्र के परवर्ती तट पर प्रातःकालिक सूर्य के समान कांतिमान और नित्य प्रकाशमान पर्वतों पर जिन वानरों का निवास है, भगवान सूर्य के निवास स्थान तथा संध्या कालिक मेघ समूह के समान अरुण वर्ण वाले उदयाचल एवं अस्ताचल पर जो वानर निवास करते हैं, पद्याचलवर्ती वन का आश्रय लेकर जो भयानक पराक्रमी वानर शिरोमणि निवास करते हैं, अंजन पर्वत पर काजल और मेघ के समान काले तथा गजराज के समान महाबली बानर रहते हैं और बड़े बड़े पर्वतों की गुफाओं में निवास करने वाले तथा मेरु पर्वत के आसपास रहने वाले जो सुवर्ण की सी कांति वाले वानर हैं और धूम्रगिरी का आश्रय लेकर रहते हैं, मैरेय मधु का पान करते हुए जो महारुण पर्वत पर प्रातः काल के सूर्य की भांति लाल रंग के भयानक वेगशाली वानर निवास करते हैं तथा सुगंध से परिपूर्ण एवं तपस्वियों के आश्रमों से सुशोभित बड़े बड़े रमणीय वनों और वनांतों में चारों ओर जो बानर रहते हैं, भूमंडल के उन सभी बानरों को तुम शीघ्र यहाँ ले आओ। शक्तिशाली तथा अत्यंत वेगवान वानरों को भेजकर उनके द्वारा साम दाम आदि का आदि उपायों का प्रयोग करके उन सबको यहाँ बुलवाओ और मेरी आज्ञा से पहले जो महान वेगशाली वानर भेजे गए हैं, उनको जल्दी करने के लिए प्रेरणा देने के निमित्त तुम पुनः दूसरे श्रेष्ठ वानरों को भेजो, जो वानर काम भोग में फंसे हुए हों तथा जो दीर्घ सूत्री या प्रत्येक कार्य को विलंब से करने वाले हों, उन सभी कपीश्वरों को शीघ्र यहाँ ले आओ और मेरी आज्ञा से 10 दिन के भीतर यहाँ न आ जाएं। राजाज्ञा को कलंकित करने वाले उन दुरात्मा बानरों को मैं मार डालूंगा और जो मेरी आज्ञा के अधीन रहते हों, ऐसे सैकड़ों, हजारों तथा करोड़ों वानर सिंह मेरे आदेश से जाएं, जो मेघ और पर्वतों के समान अपने विशाल शरीर से आकाश को आच्छादित सा कर देते हैं। वे घोर रूपधारी श्रेष्ठ वानर मेरा आदेश मानकर यहाँ से यात्रा करें और वानरों के निवास स्थान को जाने वाले सभी वानर तीव्र गति से भूमंडल में चारों ओर जाकर मेरे आदेश से उन उन स्थानों के संपूर्ण वानर गणों को तुरंत यहाँ ले आवें। वानर राज सुग्रीव की यह बात सुनकर वायुपुत्र हनुमान जी ने संपूर्ण दिशाओं में बहुत से पराक्रमी वानरों को भेजा और राजा की आज्ञा पाकर वे सब वानर तत्काल आकाश में पक्षियों और नक्षत्रों के मार्ग से चल दिए। उन वानरों ने समुद्रों के किनारे, पर्वतों पर,
वनों में और सरोवरों के तट पर रहने वाले समस्त वानरों को श्री रामचंद्र जी के कार्य करने के लिए कहा। अपने सम्राट सुग्रीव का जो मृत्यु एवं काल के समान भयंकर दंड देने वाले थे, आदेश सुनकर वे सभी बानर उनके भय से थर्रा उठे और तुरंत ही किष्किंधा की ओर चल पड़े। तदंतर कज्जल गिरी से काजल के समान काले और महान बलवान 3 करोड़ वानर उस स्थान पर जाने के लिए निकले जहां श्री रघुनाथ जी विराजमान थे, जहां सूर्यदेव अस्त होते हैं और श्रेष्ठ पर्वत पर रहने वाले 10 करोड़ वानर, जिनकी कांति तपाए हुए सुवर्ण के समान थी, वहां से किष्किंधा के लिए चले और कैलाश के शिखरों से सिंह के अयाल की सी श्वेत कांति वाले 10 अरब बानर आए और जो हिमालय पर रहकर फल मूल से जीवन निर्वाह करते थे, वे वानर एक नील की संख्या में वहां आए और विंध्याचल पर्वत से मंगल के समान लाल रंग वाले भयानक पराक्रमी भयंकर स्वरूप वाले बानरों की 10 अरब सेना बड़े वेग से किष्किंधा में आई। क्षीर समुद्र के किनारे और तमाल वन में नारियल खाकर रहने वाले वानर इतनी अधिक संख्या में आए कि उनकी गणना नहीं की जा सकती। वनों से, गुफाओं से और नदियों के किनारों से असंख्य महाबली वानर एकत्र हुए और वानरों की वह सारी सेना सूर्य देव को पीती अथवा आच्छादित करती हुई सी आई। जो वानर समस्त वानरों को शीघ्र आने के लिए प्रेरित करने के लिए निमित्त किष्किंधा से दोबारा भेजे गए थे, उन वीरों ने हिमालय पर्वत पर उस प्रसिद्ध विशाल वृक्ष को देखा जो भगवान शंकर की यज्ञशाला में स्थित था। उस पवित्र एवं श्रेष्ठ पर्वत पर पूर्व काल में भगवान शंकर का यज्ञ हुआ था, जो संपूर्ण देवताओं के मन को संतोष देने वाला और अत्यंत मनोहर था। उस पर्वत पर खीर आदि अन्न, होम द्रव्य से घृत आदि का स्राव हुआ था। इससे वहां अमृत के समान स्वादिष्ट फल और मूल उत्पन्न हुए थे। उन फलों को उन बानरों ने देखा। उक्त अन्न से उत्पन्न हुए उस दिव्य एवं मनोहर फल मूल को जो कोई एक बार खा लेता था, वह 1 मास तक उससे तृप्त बना रहता था। फलाहार करने वाले उन वानर शिरोमणियों ने उन दिव्य मूल फलों को और दिव्य औषधियों को अपने साथ ले लिया। वहां जाकर उस यज्ञ मंडप में से वे वानर सुग्रीव का प्रिय करने के लिए सुगंधित पुष्प भी लेते आए। वे समस्त श्रेष्ठ वानर भूमंडल के संपूर्ण वानरों को तुरंत चलने का आदेश देकर उनके योद्धों के पहुंचने के पहले ही सुग्रीव के पास आ गए। वे शीघ्रगामी बानर उस मुहूर्त में चलकर बड़ी उतावली के साथ किष्किंधापुरी में, जहां वानर राज सुग्रीव थे, जा पहुंचे। उस संपूर्ण औषधियों और फल मूलों को लेकर
उन वानरों ने सुग्रीव की सेवा में अर्पित कर दिया और इस प्रकार कहा कि महाराज, हम लोग सभी पर्वतों, नदियों और वनों में घुमाए और भूमंडल के समस्त वानर आपकी आज्ञा से यहाँ आ रहे हैं। यह सुनकर महाराज वानर राज सुग्रीव को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उनकी दी हुई सारी भेंटें सामग्री सानंद ग्रहण की और इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 37वां सर्ग पूरा हुआ। अब 38वें सर्ग का अध्ययन करते हैं। इस सर्ग में सुग्रीव सहित लक्ष्मण का भगवान श्री राम के पास जाने का और श्री राम का उन्हें समझाना और सुग्रीव का अपने किए हुए सैन्य संग्रह विषयक उद्योगों को बताकर श्री राम को प्रसन्न करने का वर्णन है। और सर्ग का प्रथम श्लोक इस प्रकार है। प्रतिग्रह्यं च तत सर्वमुपायनमुपाहृतं वानरान् सत्यवयित्वा च सर्वानेव व्यसर्जयत्। अर्थात उनके लाए हुए उन समस्त उपहारों को ग्रहण करके सुग्रीव ने संपूर्ण वानरों को मधुर वचनों द्वारा सांत्वना दी और फिर सबको विदा कर दिया। और कार्य पूरा करके लौटे हुए उन सहस्त्रों वानरों को विदा करके सुग्रीव ने अपने को कृतार्थ माना और महाबली श्री रघुनाथ जी का भी कार्य सिद्ध हुआ ही समझा। तत्पश्चात लक्ष्मण सहित वानरों में श्रेष्ठ भयंकर बलशाली सुग्रीव का हर्ष बढ़ाते हुए उनसे यह विनीत वचन बोले कि सौम्य, यदि तुम्हारी रुचि हो तो अब किष्किंधा से बाहर निकलो। और लक्ष्मण की यह बात सुनकर सुग्रीव अत्यंत प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले, अच्छा ऐसा ही हो, चलिए चलें। मुझे तो आपकी आज्ञा का पालन करना है। और शुभ लक्षणों से युक्त लक्ष्मण से ऐसा कहकर सुग्रीव ने तारा आदि सब स्त्रियों को तत्काल विदा कर दिया। इसके बाद सुग्रीव ने शेष वानरों को आओ आओ कहकर उच्च स्वर से पुकारा। उनकी वह पुकार सुनकर सब वानर जो अंतःपुर की स्त्रियों को देखने के अधिकारी थे, दोनों हाथ जोड़कर शीघ्रता पूर्वक उनके पास आए। पास आए हुए उन वानरों ने सूर्य तुल्य तेजस्वी राजा सुग्रीव से कहा, उन वानरों से सुग्रीव ने कहा कि वानरों, तुम लोग शीघ्र मेरी शिबिका को यहाँ ले आओ। उनकी यह बात सुनकर शीघ्रगामी वानरों ने एक सुंदर शिबिका अर्थात पालकी वहां उपस्थित कर दी। और पालकी को वहां उपस्थित देख वानर राज सुग्रीव ने सुमित्रा कुमार से कहा कि कुमार लक्ष्मण, आप शीघ्र इस पर आरूढ़ हो जाएं। ऐसा कहकर लक्ष्मण सहित सुग्रीव उस सूर्य की सी प्रभा वाली सुवर्णमयी पालिका पर, जिसे ढोने के लिए बहुत से बानर लगे हुए थे, आरूढ़ हो गए। उस समय सूर्य के सुग्रीव के ऊपर श्वेत छत्र लगाया गया और सब ओर से सफेद टवर डुलाए जाने लगे। शंख और भेरी की ध्वनि के साथ वंदी जनों का अभिनंदन सुनते हुए राजा सुग्रीव
परम उत्तम राजलक्ष्मी को पाकर किष्किंधापुरी से बाहर निकले। हाथ में अस्त्र लिए तीक्ष्ण स्वभाव वाले कई सौ वानरों से घिरे हुए राजा सुग्रीव उस स्थान पर गए जहां भगवान श्री राम निवास करते थे और श्री रामचंद्र जी से सेवित उस श्रेष्ठ स्थान में पहुंचकर लक्ष्मण सहित महातेजस्वी सुग्रीव पालकी से उतरे और श्री राम के पास जा हाथ जोड़कर खड़े हो गए। वानर राज के साथ वानर राज के हाथ जोड़कर खड़े होने पर उनके अनुयायी वानर भी उन्हीं की भांति अंजलि बांधे खड़े हो गए। मुकुलित कमलों से भरे हुए विशाल सरोवर की भांति वानरों की उस भारी सेना को देखकर श्री रामचंद्र जी सुग्रीव पर बहुत प्रसन्न हुए। वानर राज को चरणों में मस्तक रखकर पड़ा हुआ देख श्री रघुनाथ जी ने हाथ से पकड़कर उठाया और बड़े आदर तथा प्रेम के साथ उन्हें हृदय से लगाकर धर्मात्मा श्री राम ने कहा, बैठो। उन्हें पृथ्वी पर बैठा देख श्री राम बोले कि वीर वानर शिरोमणे, जो धर्म अर्थ और काम के लिए सबका विवाह करके सदा उचित समय पर उनका न्याय युक्त सेवन करता है, वही श्रेष्ठ राजा है। किंतु जो धर्म अर्थ का त्याग करके केवल काम का सेवन करता है, वह वृक्ष की अगली शाखा पर सोए हुए मनुष्य के समान है। गिरने पर ही उसकी आंख खुलती है। जो राजा शत्रुओं के वध और मित्रों के संग्रह में संलग्न रहकर योग्य समय पर धर्म अर्थ और काम का सेवन करता है, वह धर्म के फल का भागी होता है। शत्रुसूदन, यह हम लोगों के लिए उद्योग का समय आया है। वानरराज, तुम इस विषय में इन वानरों और मंत्रियों के साथ विचार करो। श्री राम के ऐसा कहने पर सुग्रीव ने उनसे कहा कि महाबाहो, मेरी श्री कीर्ति तथा सदा से चला आने वाला वानरों का ये राज्य सब के सब नष्ट हो चुके थे। आपकी कृपा से ही मुझे पुनः इन सब की प्राप्ति हुई है। विजयी वीरों में श्रेष्ठ देव आप और आपके भाई की कृपा से ही मैं वानर राज्य पर पुनः प्रतिष्ठित हुआ हूँ। जो किए हुए उपकार का बदला नहीं चुकाता है, वह पुरुषों में धर्म को कलंकित करने वाला माना गया है। शत्रुसूदन, ये सैकड़ों बलवान और मुख्य वानर भूमंडल के सभी बलशाली वानरों को साथ लेकर यहाँ आए हुए हैं। और रघुनंदन, इनमें रीछ हैं, वानर हैं, शौर्य संपन्न गोला गोलाल गोलांगर अर्थात लंगूर हैं। ये सब के सब देखने में बड़े भयंकर हैं और बीहड़ वनों तथा दुर्गम स्थानों के जानकार हैं। रघुनाथ जी, जो देवताओं और गंधर्वों के पुत्र हैं और इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ हैं, वे श्रेष्ठ वानर अपनी अपनी सेनाओं के साथ चल पड़े हैं और इस समय मार्ग में हैं। और शत्रुओं को संताप देने वाले वीर, इनमें से किसी के साथ 100, किसी के साथ लाख,
किसी के साथ करोड़ तथा किसी के साथ अयुत, अयुत अर्थात 10,000, और किसी के साथ एक शंकु वानर हैं, और कितने ही वानर अर्बुद, अर्बुद अर्थात 10 करोड़, 100 अर्बुद अर्थात 10 अरब, मध्य अर्थात 10 पद्म, तथा अंत्य अर्थात 1 पद्म वानर सैकड़ों के साथ आ रहे हैं, और कितने ही वानरों तथा वानर युद्धपतियों की संख्या समुद्र अथवा 10 नील तथा परार्ध अथवा शंख तक यहाँ पहुंच गई है। ये जो वानरों की यहाँ गणना बताई गई है, इनका यहाँ पर विश्लेषण इस तरह से दिया गया है कि यहाँ अर्बुद, शंकु, अंत्य और मध्य आदि संख्यावाचक शब्दों का आधुनिक गणित के अनुसार मान समझने के लिए प्राचीन संख्याओं का पूर्ण रूप से उल्लेख किया जाता है, और कोष्ठ में उसका आधुनिक मान दिया जा रहा है। 1 इकाई, 10 दहाई, शत सैकड़ा, सहस्त्र हजार, अयुत 10,000, लक्ष लाख, प्रयुत 10 लाख, कोटि को करोड़, अर्बुद को 10 करोड़, अब्ज को अरब, खर्ब को 10 खरब, 10 अरब, निखर्ब को खर्व, महापद्म 10 खर्ब, शंकु को नील, और जलधि को 10 नील, अनत्य को पद्म, मध्य को 10 पद्म, परार्ध को शंख। ये संख्याबोधक संख्याएं उत्तरोत्तर 10 गुनी मानी गई हैं, और ये संख्याएं नारद पुराण से ली गई हैं। तो इस प्रकार आगे सुग्रीव जी कहते हैं कि राजन, वे देवराज इंद्र के समान पराक्रमी तथा मेघों और पर्वतों के समान विशालकाय वानर हैं, जो मेरु और विंध्याचल में निवास करते हैं, और यहाँ शीघ्र ही उपस्थित होंगे, जो युद्ध में रावण का वध करके मिथिलेश कुमारी सीता को लंका से ला देंगे। वे महान शक्तिशाली वानर संग्राम में उस राक्षस से युद्ध करने के लिए अवश्य आपके पास आएंगे। यह सुनकर परम पराक्रमी राजकुमार श्री राम अपने आज्ञा के अनुसार चलने वाले वानरों के प्रमुख वीर सुग्रीव का यह सैन्य विषयक उद्योग देखकर बड़े प्रसन्न हुए। उनके नेत्र हर्ष से खिल गए और प्रफुल्ल नील कमल के समान दिखाई देने लगे। और इन्हीं शब्दों के साथ श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 38वां सर्ग पूरा हुआ। आज बस इतना ही। कल शनिवार और परसों इतवार को अवकाश रहेगा, और इससे आगे की कथा सोमवार को फिर से पढ़ेंगे। और तब तक के लिए भगवान के आप सभी प्रेमी भक्तजनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम। जय श्री राम।